प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस की ज़रूरत हम तब फील करते हैं जब ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो अब जारी हो। जैसा अब आप वीडियो देख रहे हैं, अब आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप वीडियो देख रहे हैं, यानी ये काम अब जारी है। जब आप ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके आखिर में ये आवाज़ निकलती है, रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हूँ। आइडेंटिफिकेशन, यानी जब हमारे सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब आप देखें कि किसी सेंटेंस में एज एम आर आया है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, जैसे प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब इसके साथ आईएनजी आ जाए तो ये इस तरह होगा, प्लेइंग। ड्रिंक के साथ ड्रिंकिंग, गो, गोइंग, ईट, ईटिंग। जब आप सेंटेंस में देखें या कोई आपके सामने बोले और उस सेंटेंस में एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया हो तो आप समझ जाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये काम अभी जारी है। आए स्टार्ट करते हैं। आपने अब समझा, आई मीन्स आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा। अरमान स्कूल जाता है तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, अरमान गोज टू स्कूल। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस इस तरह बोले कि अरमान स्कूल जा रहा है तो वह किस तरह होगा, यानी जाने का काम अब जारी है, तो वह सेंटेंस इस तरह होगा, अरमान इज गोइंग टू स्कूल। ये मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ कि ये किस तरह बनता है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जिससे आप आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे। यह जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है एज एम आर। एज जो सिंगुलर नेम्स होती है, जो सिंगुलर प्रोनाउंस होती है, उसके साथ एज लगाया जाता है। इंग्लिश में सिर्फ आई के साथ एम इस्तेमाल होता है और किसी के साथ नहीं। और आर ये प्लूरल नेम्स के साथ और प्लूरल जो प्रोनाउंस होती है उसके साथ इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको इस सेंटेंसेस से बताता हूँ और ये आपको बिल्कुल समझाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आएगा जो वर्ब के साथ होगा। जैसा मैंने आपको पहला बताया, प्ले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब हम इसके साथ आईएनजी लगाए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। प्लेइंग वर्ब वो चीज होगा जो काम हो, यानी जो एक्शन हो, जो काम हो। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रही हो, जिस पर काम जारी हो। अरमान स्कूल जा रहा है, यह सब्जेक्ट कौन है, यानी जाने का काम कौन कर रहा है। जाने का काम अरमान कर रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह अरमान। अरमान एक सिंगुलर नेम है और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नेम और जो सिंगुलर प्रोनाउन होती है उसके साथ एज आता है, तो यहाँ एज आएगा। एज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन यहाँ कौन सा काम हो रहा है? यह जो काम हो रहा है
وہ جانے کا کام ہو رہا ہے، جانے کو کہتے ہیں گو۔ ورب کے پسٹ فارم کے ساتھ ING گوئنگ، ارمان از گوئنگ۔ ورب کے پسٹ فارم اور ING کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ آبجیکٹ، یہاں کام کس چیز پر ہو رہی ہے؟ ارمان کہاں جا رہا ہے؟ اسکول کی طرف جا رہا ہے، ٹو اسکول۔ ارمان از گوئنگ ٹو اسکول۔ اس کا نیگیٹو کیسا ہوگا؟ یعنی اگر میں بتاؤں کہ ارمان اسکول نہیں جا رہا تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا، پہلا سبجیکٹ ارمان، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، یہاں ہیلپنگ ورب ہے ایز، ارمان ایز۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ آئے گا، ارمان ایز ناٹ۔ ورب پلس ING اپنی جگہ، گوئنگ۔ آبجیکٹ اپنی جگہ، ٹو اسکول، ارمان ایز ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ اس کا انٹراگیٹو کیسا ہوگا؟ یعنی کوئی مجھ سے یا میں کسی سے سوال پوچھوں کہ ارمان اسکول جا رہا ہے یا مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا، یہ جو ہیلپنگ ورب ہے یہاں تو ایز ہے تو وہ پہلے سٹارٹ میں آئے گا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ، سبجیکٹ یہاں ہے ارمان۔ سبجیکٹ کے بعد ورب کی پسٹ فارم پلس ING گوئنگ، ایز ارمان گوئنگ۔ آبجیکٹ اپنی جگہ، ٹو اسکول، ایز ارمان گوئنگ ٹو اسکول۔ اور اس کے لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن، ایز ارمان گوئنگ ٹو اسکول۔ تنویر جھوٹ بول رہا ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ، یہاں جھوٹ بولنے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہاں کام کون کر رہا ہے؟ یہاں سبجیکٹ کون ہے؟ یعنی کام کون کر رہا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ یہاں جو جھوٹ بول رہا ہے وہ ہے تنویر۔ تنویر سبجیکٹ ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب، تنویر سنگولر ہے کہ پلورل؟ تنویر سنگولر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنگولر کے ساتھ ایز آتا ہے، اور ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی پسٹ فارم آتا ہے، اور ورب کی پسٹ فارم کے ساتھ ING آتا ہے۔ یہاں ورب کون سا ہے؟ یہاں کون سا کام ہو رہا ہے؟ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ ہے بولنے کا۔ بولنے کو کہتے ہیں ٹیل۔ جب ہم ٹیل کے ساتھ ING لگائے تو یہ ہوتا ہے ٹیلنگ، تنویر ایز ٹیلنگ۔ ورب کے پسٹ فارم اور ING کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ تنویر کس چیز کو بول رہا ہے؟ وہ جھوٹ کو بول رہا ہے، a lie۔ تنویر is telling a lie۔ اس کا نیگیٹو کیسا ہوگا؟ اگر میں کہوں کہ تنویر جھوٹ نہیں بول رہا تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ جو یہاں ہے تنویر، تنویر کے بعد ہیلپنگ ورب جو یہاں ہے ایز، ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ، تنویر ایز ناٹ۔ ورب کے پسٹ فارم پلس ING اپنی جگہ، ٹیلنگ، تنویر ایز ناٹ ٹیلنگ۔ آبجیکٹ اپنی جگہ، a lie، تنویر ایز ناٹ ٹیلنگ a lie۔ یہ اس کا نیگیٹو ہوا۔ اس کا انٹراگیٹو کیسا ہوگا؟ یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تنویر جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ تنویر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس طرح ہوگا، اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ سٹارٹ میں آئے گا۔ یہاں ہیلپنگ ورب ہے ایز، ایز کے بعد سبجیکٹ جو یہاں ہے تنویر، تنویر کے بعد ورب کی پسٹ فارم پلس ING ٹیلنگ، ورب کی پسٹ فارم پلس ING کے بعد آبجیکٹ آتا ہے a lie۔ تو یہ اس طرح ہوا، ایز تنویر ٹیلنگ a lie، اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن آئے گا۔ اسلم اور احسان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، یہاں سبجیکٹ کون ہے؟
यहाँ तो सब्जेक्ट दो है, असलम और एहसान, तो ये ऐसा आएगा, असलम एंड एहसान। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब असलम एंड एहसान, ये सिंगुलर है, ये एक पर्सन है या एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। तो ये एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल है। तो इसके साथ मैंने आपको कहा था कि प्लूरल के साथ आर आता है, तो यहाँ आर आएगा, असलम एंड एहसान आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यह काम कौन सा हो रहा है? यह काम दौड़ने का हो रहा है, गाने का हो रहा है। यह जो काम हो रहा है वह खेलने का काम हो रहा है। खेलने को कहते हैं प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, प्लेइंग। असलम एंड एहसान आर प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्रिकेट। असलम एंड एहसान आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका नेगेटिव कैसा होगा? यानी जब हम कहें कि असलम और एहसान क्रिकेट नहीं खेल रहा, वह तो रोटी खा रहा है, तो वह कैसा होगा? वह ऐसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ दो सब्जेक्ट है, असलम एंड एहसान। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद नट, असलम एंड एहसान आर नट। वर्ब प्लस आईएनजी अपनी जगह, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट अपनी जगह, क्रिकेट। असलम एंड एहसान आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव कैसा होगा? यानी जब हम किसी से पूछे कि इस्लाम और एहसान क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यह जो हेल्पिंग वर्ब है आर, तो यह आर आ जाएगा। सब्जेक्ट अपनी जगह, असलम एंड एहसान। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी जगह प्लस आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट अपनी जगह, क्रिकेट। और इस्लाम एंड एहसान प्लेइंग क्रिकेट। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। मैं घर से आ रहा हूँ। यह सब्जेक्ट कौन है? कौन काम कर रहा है? कौन आ रहा है? मैं यानी आई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको कहा था कि आई के साथ क्या आता है? आई के साथ एम आता है। सिर्फ आई के साथ एम आता है सारी इंग्लिश में, और किसी के साथ नहीं। तो यहाँ ये इस तरह होगा, आई एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ काम कौन सा हो रहा है? यहाँ वर्ब कौन सा है? यानी कौन सा काम हो रहा है? यहाँ आने का काम हो रहा है। आने को कहते हैं कम। तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, कमिंग। ऑब्जेक्ट कौन सा है? वह जिस पर काम हो रही हो। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? मैं घर से आ रहा हूँ, फ्रॉम होम। आई एम कमिंग फ्रॉम होम। इसका नेगेटिव कैसा होगा? आई मीन्स जब मैं कहूँ कि मैं घर से नहीं आ रहा, तो वह इस तरह होगा, सब्जेक्ट अपनी जगह आए। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ एम है। यहाँ सिर्फ नहीं, सारी इंग्लिश में आई के साथ एम आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नट। नट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, आई एम नॉट कमिंग। ऑब्जेक्ट अपनी जगह, फ्रॉम होम। आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम होम। इसका इंट्रोगेटिव कैसा होगा? यानी मैं जब अपने आप से या किसी से पूछूं कि मैं घर से आ रहा हूँ, वह तो मुझे पता होगा ना, तो खुद से पूछता हूँ। वह ऐसा होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा जो यहाँ है एम। एम के बाद सब्जेक्ट जो यहाँ है आई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो यहाँ है कमिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट जो यहाँ है फ्रॉम होम।
وہ اپنی جگہ آئے گا، اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن لگ جائے گا۔ جب آپ ایسے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اب جاری ہے تو وہ آپ کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کا سینٹینسز یہ جو سٹرکچر ہے آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ سٹرکچر یا فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں۔